तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और जोधपुर के बावड़ी पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मंच से ये सीधी तस्वीरें जहां पर सीएम के नजदीक ही डिप्टी सीएम भी बैठे हैं और तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। वैभव गहलोत के समर्थन में ये जनसभा आयोजित की जा रही है जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही पहुंचे हैं। बेहद रोचक मुकाबला इस सीट से देखने को मिलेगा जो कि हॉट सीट भी मानी जा रही है मिशन 25 के तहत, जिस वैभव गहलोत के सामने बीजेपी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो जाहिर सी बात है कि बेहद कड़ा और रोमांचक मुकाबला यहां पर 29 मई को देखने को मिलेगा। फिलहाल वैभव गहलोत के समर्थन में जनसभा रखी गई है जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही पहुंचे हैं और मंच पर तमाम दिग्गज भी उनके साथ में मौजूद है। जोधपुर के बावड़ी में ये जनसभा रखी गई है तो बेहद ही कड़ा मुकाबला इस सीट से माना जा रहा है, जोधपुर लोकसभा सीट से, जिसमें वैभव गहलोत के सामने होंगे बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें हैं और 29 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी जनसंपर्क और चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हर किसी की नजर जोधपुर की उस सीट पर है जहां मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के युवा नेता यानी कि वैभव गहलोत के बीच में है। और चुनावी रणभेरी बजने के साथ ही राजस्थान की हॉट सीट समझे जाने वाली जोधपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला 5 साल बनाम 20 के बीच माना जा रहा है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जोधपुर के बावड़ी की है जहां पर वैभव गहलोत के समर्थन में जनसभा आयोजित की जा रही है जिसमें सीएम, डिप्टी सीएम और तमाम दिग्गज मंच पर मौजूद है। और दूसरी तस्वीर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की कुछ देर पहले की ये तस्वीर है। और तीसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहां पर तमाम दिग्गज आज अपना नामांकन भी दाखिल करने पहुंचे। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में राजनाथ सिंह को देखा जा सकता है लखनऊ से, ये सीधी तस्वीर जहां पर अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं राजनाथ सिंह। और पहली तस्वीर जोधपुर से जो कि मिशन 25 के लिहाज से बेहद हॉट सीट ये मानी जा रही है जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव गहलोत के सामने जो कि एक युवा नेता है उनके सामने उनको चुनौती देंगे बीजेपी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो बेहद ही कड़ा मुकाबला इस सीट से माना जा रहा है। हर किसी की नजर जोधपुर हॉट सीट पर बनी हुई है। हालांकि नतीजे क्या कुछ रहते हैं इसकी तस्वीर 23 मई को ही साफ हो पाएगी। फिलहाल जनसभा यहां पर जोधपुर के बावड़ी में आयोजित की जा रही है जहां पर उनके समर्थन में शिरकत करने पहुंचे हैं सीएम और डिप्टी सीएम। इसके अलावा मंच पर तमाम दिग्गज मौजूद है। हमारे लोकसभा के उम्मीदवार पूर्व सांसद बद्री जाखड़ जी, हमारे जिले के अध्यक्ष और विधायक मेघवाल साहब, संयम अरोड़ा जी, परसराम मोदिया जी, रघु शर्मा जी, परियार साहब, भारद्वाज जी, मुन्नी देवी गोदारा जी, मंच पर कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, पूर्व विधायकगण, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, लोकसभा चुनाव में बद्री जाखड़ साहब को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, आप सबके भरोसे पर बनाया है। राजस्थान में 3 महीने पहले कांग्रेस की सरकार बनी, आप सबके सहयोग से और आशीर्वाद से। इन 3 महीनों में एक निर्वाचित सरकार जितना काम कर सकती है उससे ज्यादा काम हमारी सरकार ने किया है।
जैसा बद्री जी ने आपको बताया, किसानों का, नौजवानों का, बेरोजगार साथियों का, फसल की खरीद का, पानी के बिल का, जो जो नियम, कायदे, कानून प्रशासन सरकार बना सकती थी 3 महीने में, वो हमने कर दिखाया। हमारा जो घोषणा पत्र था उसको लागू करने का काम हमने सरकार के पहले दिन चालू किया। सेवा करने के बाद जहां उन्होंने अपार मुझे प्रेम दिया, मेरा समर्थन किया और मुझे सेवा का मौका दिया, एक बार फिर जनता के आशीर्वाद के लिए जा रहा हूं और पूरे देश के नागरिकों से यही अपील करते हैं कि भारत को ध्यान में रखकर, क्योंकि ये भारत का बहुत बड़ा चुनाव है, ये मात्र अगले 5 साल का चुनाव नहीं है, ये अगली 4 पीढ़ियां कैसे भारत में रहेगी, ये चुनाव ये तय कर देगा। इसी उम्मीद के साथ सभी जनता के पास आशीर्वाद के लिए मैं जा रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, किसी भी देश, पूरी दुनिया के अंदर आप कोई भी देश ले लीजिए, सदियों से संत, महात्मा, गुरु और शासक सब संतुलन में देश को चलाते थे। ये वापस दुर्भाग्य रहा भारत का कि जब इतना भ्रष्टाचार राजनीति में आया, उसका कई कारण ये भी था कि संत, महात्मा, गुरु जो मार्गदर्शक हैं, उनसे शासक दूर हो गए और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। अब फिर भारत जब विश्व के गुरु बनने के लिए जा रहा है, तो ये संतुलन और ये आशीर्वाद लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने से बड़ों का आशीर्वाद, अपने माता पिता का आशीर्वाद, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद, अपने गुरुओं का आशीर्वाद, चाहे वो खेलों के अंदर कोच हो तो उनका आशीर्वाद, स्कूल के अंदर अध्यापक हो तो उनका आशीर्वाद, और अपने जीवन के अंदर सब जो हमारे बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। सर, तृणमूल कांग्रेस एक चुना हुआ मुख्यमंत्री इतने बड़े राज्य का ऐसी बातें बोलते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, और भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार से कोई सवाल पूछ ले कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं देश में, पिछले 45 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है, ये सवाल आप भाजपा से पूछ लो तो कहते हैं आप राष्ट्र विरोधी हो, आप देशद्रोही हो। नीति के तो इन्होंने श्रेष्ठ आदर्श कायम किए, एक निष्कलंक आदर्श सार्वजनिक जीवन है आदरणीय राज्यवर्धन जी का। मैं इनको इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि इन्होंने खेल के मैदान से लेकर के, सेना में सेवा देने से लेकर के, और राजनीति को एक सेवा की तरह, इन्होंने राष्ट्र धर्म की तरह, राजनीति को राष्ट्र नीति की तरह अपना उत्तरदायित्व मान करके इस दिशा में एक अपनी प्रामाणिक भूमिका निभाई है। और जातिवाद से ऊपर उठ करके, यद्यपि इनका जन्म एक सूर्यवंश में हुआ है और बहुत से इनके वोटर कुछ चंद्रवंशी भी हैं, अलग अलग, लेकिन ये जातियों से ऊपर, माने ये दिमाग से ब्राह्मण है, विवेकी है, भुजाओं से शौर्य में, पराक्रम में क्षत्रिय है, प्रबंधन में वैश्य है और सेवा करने में शूद्र है। माने चारों वर्णाश्रम धर्म वो आज आदरणीय राज्यवर्धन राठौर जी में है। और भारत माता मेरी आराध्य। जो लोग, जो पार्टी अपने नेताओं की नहीं हो सकती, वो आपकी नहीं हो सकती है। श्रमिकों का, गरीबों का, गांव में रहने वाले लोगों का, किसानों का शोषण किया। 17 दिसंबर को जब सरकार गई राजस्थान में, उस समय नरेगा के तहत सिर्फ 9 लाख लोगों को काम मिल रहा था, 9 लाख लोगों को। मुझे बताते हुए खुशी है कि परसों तक राजस्थान में 30 लाख तक की संख्या पहुंच गई है, ताकि श्रमिकों को डेली का भत्ता मिले, पैसा मिले। राहुल जी की, कांग्रेस पार्टी की, हमारी सरकार की सोच है सबको साथ लेकर चलें, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। इतने नारे दिए मोदी जी ने, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वच्छ इंडिया, मेक इन इंडिया, 1 दर्जन नारे दिए, और परिणाम क्या निकला है? अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। हमारी जो संस्थाएं थी 70 साल से, जिनको हमने यहां तक पहुंचाया, उन सभी संस्थाओं को खत्म कर खोखला करने का काम किया। जो भाजपा के खिलाफ बोलता है उस पर छापे पड़ते हैं, सीबीआई की जांच होती है, इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है, ईडी की जांच होती है। इस देश में इतनी जातियां, बिरादरी, धर्म, समुदाय, भाषा के लोग रहते हैं,
उन सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज ये चुनाव राष्ट्र के चुनाव है, देश के चुनाव है। मुझे पूरा विश्वास है बद्री जाखड़ साहब ने जो आपको कमिटमेंट किया है कि वो हमेशा सदैव आपकी मेहनत कर आपके विकास के कामों को आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान की सरकार आपकी अपनी सरकार है। आप सांसद चुनकर दिल्ली भेजोगे तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और आपके क्षेत्र में, जिले में, इस इलाके में काम करने का मौका हमको और मिलेगा। मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि बद्री जाखड़ साहब और मैं संसद में रहे 5 साल, 2009 से 2014 तक। 2014 के चुनाव हुए, मैं चुनाव नहीं जीत सका। हमारी बहन मुन्नी जी को पार्टी ने टिकट दिया, आप भी चुनाव नहीं जीत सके। लेकिन 3 महीने पहले चुनाव हुए थे तो मुझे जनता ने जिताया है। आज मैं चाहता हूं कि बद्री जी को भी आप आशीर्वाद दो ताकि जाखड़ साहब जीत कर आपकी सेवा करें और ये मुस्कुराने वाले सांसद बन के जाएंगे। तगड़ा साफा, तगड़ी मूछे और मुस्कुराहट चेहरे पर, ये बद्री जी की पहचान है। इसलिए आप सबसे निवेदन, जाति बिरादरी की बात भूलकर सब हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस को जिताएं और हमें कामयाब बनाएं ताकि राहुल गांधी जी को हम प्रधानमंत्री बना सकें। 23 मई को आपका सहयोग होगा तो ये काम अवश्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं गहलोत साहब को आपके बीच में बुलाऊं। सिर्फ एक लाइन पढ़ना चाहता हूं गहलोत साहब के लिए कि ये न समझो कि अशोक गहलोत साहब को बोलने की आदत पड़ गई है और ये भी न समझो कि शब्दों के साथ खेलने की सोबत पड़ गई है। अशोक जी गहलोत हिंदुस्तान के मंचों पर चढ़ करके बोले तो ये समझो कि मेरे हिंदुस्तान को राजस्थान के मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ गई है। आइएगा गहलोत साहब। हमारे डिप्टी सीएम साहब, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पायलट साहब, हमारे कैंपेन कमेटी चेयरमैन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष पार्थ मूर्तिया जी, जिला अध्यक्ष हमारे विधायक बिलाड़ा बिलाल जी मेघवाल साहब, शिवरे के विधायक भाई सैम रोड़ा जी जो इंचार्ज भी अभी पाली लोकसभा क्षेत्र के, हमारे वरिष्ठ नेता नारायण बेड़ा जी, जनता के डीपीसी सतीन्द्र भारद्वाज जी, सुनील परियार जी, नारायण राम डावड़े जी, मुन्नी देवी जी, देसला जी, हरिंद्र ग्वाला जी, डॉक्टर ललित बेहरा जी, चंचल मणि भड़ाई साहब, डूंगराम जी गहलोत साहब, गोमाराम जी पूर्व प्रधान, तमाम हमारे उपस्थित नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, अभी पायलट साहब ने आपको सब बात बताई। हम सबकी सलाह से बद्रीराम जाखड़ जी जो आपके अपने हैं, उनको राहुल गांधी जी ने पाली क्षेत्र से दूसरी बार टिकट दिया है और इस उम्मीद के साथ में कि आप सबका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपको समर्थन को मिलेगा। मैं आपको कहना चाहूंगा बद्रीराम जाखड़ जी को आपने कामयाब किया। इन्होंने तमाम वो काम किए दिल्ली में जाकर के जिससे कि जोधपुर का, पाली का मान सम्मान बढ़े। अभी पायलट साहब कह रहे थे कि इनका सापा, इनकी मुस्कुराहट, इनकी मूछें, उस पर नाज हम लोगों को है। और दिल्ली में भी 542 होते हैं लोकसभा के मेंबर, लोकसभा के, और राज्यसभा के करीब 250 होते हैं। आप कल्पना करो, लोग 4-5 बार एमपी बन जाते हैं तो लोग जानते नहीं कि एमपी कौन था, कि 700-800 का कुनबा वहां पर है। और जाखड़ साहब ने ऐसा कमाल किया वहां पर कि पूरे 800 मेंबर जो है राज्यसभा लोकसभा के, वो इनको जानने लग गए। ये जोधपुर का मान है, इनको वहां पर भेजो आप। फिर आप देखो ये अपनी जन्मदिवस भी मनाते हैं वहां पर, तो तमाम पार्टियों के लोग जो बैठे रहते हैं वहां पर, एक हॉल है बहुत बड़ा वहां पर, उसको कहते हैं सेंट्रल हॉल। वहां कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सीपीएम, सीपीआई, बीएसपी और सपा और जितनी पार्टियां छोटी मोटी, आरजेडी, सब पार्टियों लोग बैठे रहते हैं, एमपीज और मिनिस्टर। इनकी बर्थडे मनी वहां पर, तो तमाम
मिठाई में टोकरे आए वहां पर और सबको बांटे गए। तो सबने कहा भाई ये कहाँ की मिठाई खिला गया? वो बद्रीनाथ जाकर बेटा और मूछा वाला बेटा उसकी बर्थडे आ रही वो नहीं जा रहा। आप समझ सकते हो अपनी कुबुत से इन्होंने अपनी पहचान बनाई। अभी वादा किया मैं छोटी मोटी गलती मेरे को माफ करना। पहला अनुभव होता है उसमें गलती हो जाती छोटी मोटी। वो वादा किया, ध्यान रहा नहीं, आगे निकल गए। पर नीयत में कभी खोट नहीं रही इनकी। नीयत रही कि गांव वालों का मैं भला करूं, किसान का, किसानी का, मजदूर का, दलित का, पिछड़ों का, आदिवासियों का। जो मेरी कदम में ताकत दी है जनता ने, उसका उपयोग मैं उसके लिए करूं जिसको राज की जरूरत है। मुझे खुशी है कि आज हमारी बहनें माता भी इतनी बड़ी तादाद में यहां बैठी हुई है। मैं सबसे अपील करूंगा कि जो कुछ हो रहा है देश में तो सब आपको मालूम है। मोदी जी का जो पहले 5 साल पहले जो था मोदी 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 की जनता, अब सब बंद हो चुका है क्योंकि उनकी जुमलेबाजी जनता को पसंद नहीं आई। झूठे वादे किए, काला धन लाने के, 1 रुपया काला धन लेके नहीं आए। 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, कोई नौकरी दी नहीं गई। देश के अंदर महंगाई कम हुई नहीं, किसान अलग दुखी हो गया। तो चारों ओर से हाहाकार मचा हुआ है। आत्महत्या अलग कर रहा किसान, फैक्ट्री बंद हो गई, छोटे बड़े उद्योग धंधे चौपट हो गए क्योंकि नोटबंदी के बाद में हालात बड़े गंभीर हैं। इन हालातों में हम लोग चल रहे हैं। इसलिए मैं आपको अपील करना चाहूंगा कि जनता बहुत दुखी है, लोगों में आक्रोश है, माहौल भय का है, घृणा का है, नफरत का है, हिंसा का है। पता नहीं मोदी जी के राज में क्या हो जाएगा, कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। टेलीफोन पे बात करते लोग चमकते हैं। ये स्थिति देश में बन चुकी है। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो मीडिया वाले हो, कोई हो, चाहे उद्योग धंधे वाले हो, सब लोग बात करते घबराते हैं। इस माहौल में देश चल रहा है। आज लोकतंत्र को खतरा है क्योंकि कोई आदमी आलोचना करे सरकार की तो सीधा राष्ट्रों की बात करते हैं, राष्ट्र विरोधी तंत्र है। अरे भाई लोकतंत्र तो आप लोग बैठे माई बाप हो आप लोग। ये गांधी जी का, पंडित नेहरू का, सरदार पटेल का, मौलाना आजाद का, अम्बेडकर साहब का दिया संविधान था। उसके कारण से मीटिंग होती है, वोट मांगे जाते हैं। गरीब हो या अमीर हो, सबका एक वोट का धनी वो है। अगर ये नहीं होता तो कौन मान सम्मान गरीब का करता? आप सबको अपनी बात कहनी पड़ती। दरबार जनता का है, अपनी अपनी बात सबको और फैसला आपको करना है किसको गद्दी पे आपको बिठाना है। ये अधिकार 70 साल से कायम रहा हिंदुस्तान के अंदर। पाकिस्तान में नहीं आता। बार बार सैनिकों का शासन, प्रधानमंत्री को जेल में भेजना पड़ा, भेज देते थे वो लोग। एक तो प्रधानमंत्री भुट्टो साहब थे, अली भुट्टो, उनको फांसी में लटका दिया गया वहां पर। अब कल्पना करो कितना बड़ा फर्क है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के अंदर। बिना मतलब का पाकिस्तान क्या चीज है हिंदुस्तान के सामने? हिंदुस्तान महान राष्ट्र है, दुनिया की बड़ी महाशक्ति बन चुका है। पंडित नेहरू के जमाने से, इंदिरा गांधी के जमाने से। अरे पोखरण में जो बम विस्फोट का जो परीक्षण किया पहली बार, वो इंदिरा गांधी ने किया था। देश को नहीं भूलना चाहिए पोखरण के लिए किया। कहा हिंदुस्तान का पाकिस्तान, बिना मतलब बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, क्या चीज है वो? और उनके आईएएस को बुला लिया पठानकोट के अंदर देखने के लिए, देखो आप लोगों ने हमारा नुकसान कर दिया। ये अनुभव की कमी से होता है, ये अनुभव की कमी से होता है। ये जो गवर्नमेंट बनी एनडीए की, अधिकांश लोग अनुभवहीन लोग हैं, उनको पता नहीं है। और सर्जिकल स्ट्राइक, और सर्जिकल स्ट्राइक हर प्रधानमंत्री ने कर रही है, हुई है, और कभी किसी ने कहा नहीं देश की जनता को भी नहीं कहा। दुनिया में ये जवाब देने पड़ते हैं। ये अनुभव की कमी है इस एनडीए गवर्नमेंट में। आप सीना छाती ठोके को तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। अरे भाई इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के तो टुकड़े कर दिए। किसे कहते हैं? 90,000 के 53,000 सैनिकों को, जनरल कर्नल सबको अरेस्ट कर लिया, हथियार सरेंडर करवा दिए हमारे आर्मी के सामने। पूरी दुनिया में ऐसा कभी आज तक भी नहीं हुआ। तो इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा कि मैंने सब कुछ किया। ये हमारा सेना का
जो शौर्य है, पराक्रम है, बहादुरी है, साहस है,